आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। कुब्रस का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कनानास्की कनाडा में G7 समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आजम G7 मुल्कों, दीगर मदऊ मुल्कों के लीडरों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहों के साथ अहम आलमी मामलात पर तबादुल ख्याल करेंगे। भारत और कुब्रस ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की सभी सूरतों की सख्त मजम्मत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कुब्रस के सदर क्रिस्टोडोलिडस निकोस के दरमियान निकोशिया में वफद की सतह की बातचीत के बाद जारी एक मुश्तरका एलामिया में दोनों मुल्कों ने सरहद पार की दहशतगर्दी से लड़ने के लिए एक जामे ताउन पर मबनी और पायदार नजरिया इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों लीडरों ने पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमलों में शहरियों की बेईमाना हलाकत की सख्त मजम्मत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में फोटो जर्नलिस्ट आशीष शर्मा की कॉफी टेबल किताब री इमेजिंग जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च की। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अगस्त 2019 में दफा 370 की मनसूख के बाद से जम्मू कश्मीर में होने वाली मुसलसल तब्दीलियों को हकीकी अंदाज में पेश करने और मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए फोटो जर्नलिस्ट आशीष शर्मा की तारीफ की। एलजी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में इंतजामिया की कोशिशों की बदौलत खौफ और किसी भी इम्तियाज से पाक जम्मू कश्मीर के कयाम को उजागर किया। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की पुनर्कल्पना किसी कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण उस आधार पर तो पहले अगर ये बात कही जाती तो लोग कहते कि ये काल्पनिक बात है, लेकिन आज ये हकीकत है। और एक समय में धरती के जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में कुछ बदला है, ऐसा ये किताब भी कहती है और कई लोग भी कह रहे हैं। उस जन्नत को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए मैं आशीष शर्मा को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष रूप से कॉफी टेबल बुक उस दौर की घटनाओं तथा तथ्यों का चित्रों के माध्यम से सही लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने मुतल्लिका अफसरों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए हैंडक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट के जारी और मुजवजा मंसूबों का जायजा लिया। उन्होंने जदीद तकनीकों को बरकार लाकर हकीकी कारीगरों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत को उजागर किया। चीफ सेक्रेटरी ने GI टैगिंग, QR कोड टैगिंग, ट्रेसेबिलिटी टूल्स और डिजिटल तौसीक के मैकेनिज्म के जामे इस्तेमाल पर जोर दिया। महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिल कुमार सिंह ने सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत करते हुए महकमे की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने मैदनी वसाइल की नीलामी मौजूदा रहनुमा खतूत के तहत जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए गैर कानूनी कानूनी के मुकम्मल रोकथाम पर जोर दिया। डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन जम्मू कश्मीर ने रूरल डेवलपमेंट कश्मीर के डायरेक्टरेट में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 पर एक वर्कशॉप मुनक्किद किया। वर्कशॉप में वादी के असिस्टेंट कमिश्नर्स डेवलपमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर्स पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरान और दीगर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अहदेदारों ने शिरकत की। रूरल सैनिटेशन J&K के डायरेक्टर जनरल अनु मल्होत्रा ने कौमी सर्वे में नतीजे पर मबनी दर्जेबंदी के हुसूल के लिए मुआशरती शिरकत, सफाई सुथराई और एदाद की मजबूत तवसीक की अहमियत पर जोर दिया। फरीज़े हज की सआदत हासिल करने के बाद जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम की वापसी का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जो आज़मीन श्रीनगर से 4 मई को सफर महमूद पर रवाना हुए थे वो आज की परवाज से वापस श्रीनगर पहुंच रहे हैं। पहली परवाज आज शाम 8:30 बजे मुतवक्के है। 21 जून को योगा के 11वें बैनुल-अक़वामी दिन के सिलसिले में मुल्क भर में तैयारियां शद्दुमत के साथ जारी हैं। इस सिलसिले में वादी के मुख्तलिफ अजला में भी मुतल्लिका अफसरान तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि लोगों की भारी शिरकत के साथ योगा तकरीबात का अहसन इनाकाद यकीनी बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेंगा शेरपा ने विश्वकर्मा और PM सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना समेत ज़राअत और इससे वाबस्ता शोबे की स्कीमों के तहत ज़ैर इल्तिवा मामलात का एक मीटिंग में जायजा लिया। उन्होंने बैंकों को हिदायत दी कि वो तमाम ज़ैर इल्तिवा दरख्वास्तों की मंजूरी को तेज़ करें और अहल मुस्तहिक़ीन मुस्तफ़ीद हो सकें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कपवाड़ा ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कपवाड़ा और तमाम ITIs में साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने पर जवानों की तारीफ की। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.9 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।